हेलो बच्चों, देखो बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इनकम्प्लीट रह गया था। पिछले वाले वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था, मेमोरी कार्ड खत्म होने की वजह से मुझे अगले वीडियो में जाना पड़ गया। तो प्लेलिस्ट में जाके बेटा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए कि क्या ये क्वेश्चन था, कैसे चल रहा था। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं पालिए। नीचे लिंक दिया गया है, एक बार बस आप क्लिक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या था कि हमने देखा था कि मॉड z इक्वल टू 1 जो है वो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस था, और मॉड z लेस देन 1 पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन मॉड z इक्वल टू 1 पर क्या होगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। और वही इसने पूछा है कि फाइंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट पर क्या होगी, वही जो हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के वक्त करते थे। जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते थे तभी बेसिकली यही काम करते थे। मैंने बहुत से क्वेश्चन उसके आपको करा दिए हैं, तो जाकर समझिए और देखिए मैंने क्या बताया था इसमें। सब क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर आते रहते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपना वही डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे मॉड z इक्वल टू 1 के लिए, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं। मॉड z इक्वल टू 1 के लिए हम लोग डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाते हैं, और मैंने बताया था डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाने के लिए z इक्वल टू 0 के अलावा लगाना चाहिए। देखो अब मतलब क्या हुआ कि ऑन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ऑन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ये कि ऑन मॉड z इक्वल टू 1। देखो ध्यान रखना, अब हम यहां पर z नॉट इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं क्योंकि डीएलेम्बर्ट टेस्ट उसी पर लगाते हैं। और z इक्वल टू 0 पर ये सीरीज क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 0, मतलब z इक्वल टू 0 पर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, जो हमेशा आती ही आती है। ये बात आपको मालूम है। अब देखो un क्या होगा, un का मतलब पूरी वैल्यू, सब कुछ un हो गया। तो un क्या हो गया, z की पावर n अपॉन log n का होल स्क्वायर इंटू n, ये un हो गया। un प्लस 1 क्या हुआ, z की पावर n प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू n प्लस 1। देखो ये हो गया, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखो चेक कर लें, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un अपॉन मॉड ऑफ un प्लस 1। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यही होगा बच्चों, याद है आपको। देखो अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर मॉड ऑफ un लेंगे तो मॉड ऑफ ऐसे करके होगा ना, बोलो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन z आएगा, पूरे का मॉड आएगा, और ये टर्म पहुंच जाएगा ऊपर n प्लस 1 और लॉग ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये टर्म पहुंच जाएगा नीचे n ऑफ log n का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना बच्चों, जैसे कभी भी अगर वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए तो समझ लेना इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में जाने वाला है, हमेशा ध्यान रखना ये बात। ठीक है, देखो अब ये लिमिट तो पूरी 1 आई थी, ये भी 1 आई थी, ये भी 1 आई थी, हम लोगों ने किया था अभी, और ये 1 अपॉन मॉड z आ जाएगा। तो 1 अपॉन मॉड z आ जाएगा क्योंकि ये लिमिट तो पूरी 1 हो गई, है ना। तो ये ऊपर का मॉड अलग, नीचे का मॉड अलग, तो 1 अपॉन मॉड z हो जाएगा। अब मॉड z क्या है, वो तो 1 दिया है, और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। डीएलेम्बर्ट टेस्ट में अगर इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। मतलब यहां पर देखो डीएलेम्बर्ट टेस्ट भी काम नहीं कर रहा। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैंने बताया था un अपॉन un प्लस 1 में अगर ग्रेटर देन 1 होता है इसकी वैल्यू तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, लेस देन 1 होता है डाइवर्जेंट होती है, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब ये टेस्ट फेल हो गया, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो। अब हम चूंकि यहां पर un में जो है ना ये पावर n वगैरह है, तो हम लोग यहां पर बच्चों एक टेस्ट लगाएंगे, उसको कहते हैं कॉची nth रूट टेस्ट। ध्यान दो, हम लोग चूंकि डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया, अदरवाइज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर डीएलेम्बर्ट टेस्ट हमको सही आंसर दे देता है। लेकिन यहां पर जैसे ही हमने मॉड z इक्वल टू 1 लिया, या मॉड z को 1 पहले भी रख सकते थे भाई, मॉड ऑफ un निकालो और मॉड z को 1 कर दो पहले ही, मॉड ऑफ un प्लस 1 निकालो और मॉड z को पहले ही 1 कर दो, पहले ही 1 कर दो, या बाद में 1 कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है पहले मैंने क्वेश्चन किया हो तो पहले ही 1 कर दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे अगर इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड z आएगा, मॉड z को 1 ले लो,
इसका भी मॉड निकालोगे तो यहाँ मॉड आ जाएगा भाई। जैसे कि अगर आप मॉड करते हो, आप मॉड ऑफ ऐसे करते हो, मान लीजिए UN, तो क्या करोगे, मॉड ऑफ दिस अलग करोगे और मॉड ऑफ दिस आप अलग करोगे, ऐसे ही तो करोगे, मॉड को अलग अलग करोगे ऐसे। अब मॉड ऑफ z की पावर n क्या होता है, ये हो जाता है मॉड z की पावर n। क्यों हो जाता, वजह वही है, क्योंकि देखो z z z z n टाइम्स है, तो जब ये n टाइम है तो सबका मॉड अलग अलग हो जाएगा, तो ये मॉड ऑफ z की पावर n बन जाएगा। तो इसको हम मॉड z की पावर n कर सकते हैं और ये एज इट इज रहेगा। हालांकि ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मॉड हटाया जा सकता है, नीचे जो टर्म है ये पूरा पॉजिटिव है। तो अब क्या हुआ, मॉड z को 1 कर दो तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि मॉड ऑफ UN अलग निकाल लो और सिमिलरली मॉड ऑफ UN+1 अलग निकाल लो, फिर उनको डिवाइड कर दो, बात वही है, तभी लास्ट में यही आकर बचेगा। हालांकि इसका मॉड भी हटाया जा सकता है क्योंकि log n का होल स्क्वायर पॉजिटिव है और n तो वैसे ही 1 2 3 4 वगैरह तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, इसका मॉड आप चाहे तो हटा सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल हमारा जो डीएलेम्बर्ट टेस्ट है, जो हम लगा करके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पर चीज़ों को चेक कर लेते थे, वो यहाँ पर फेल हो गया। तो ऐसे केस में देखो हमें एक और टेस्ट याद रखना पड़ेगा और ये होता है कॉची एनथ रूट टेस्ट। देखो हम सब कुछ ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस देखना चाहते हैं, हम सब कुछ ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस देखना चाहते हैं। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर हमारा डीएलेम्बर्ट टेस्ट बच्चों फेल हो गया। तो यहाँ पर हम एक और टेस्ट याद रखें, हालांकि ये सब टेस्ट बेटा मैंने वही कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ाए हुए हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, कॉची एनथ रूट टेस्ट है ना। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एक टॉपिक है, रियल एनालिसिस का टॉपिक है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, नीचे लिंक दिया गया है, आप पढ़ लेंगे तो इस टाइप के सारे टेस्ट आपके लिए बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर बता देता हूं मैं, क्योंकि वही सारे टेस्ट यहाँ पर लगते हैं। देखो ये टेस्ट क्या कहता है, ये टेस्ट कहता है कि अगर मान लो सिग्मा UN इस सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ये, मतलब UN जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और ये डीलेम्बर्ट टेस्ट हो या कॉची एनथ टेस्ट हो, जितने भी कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट होते हैं वो सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही होते हैं, ध्यान रखना। अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म की है और हम UN की पावर 1/n लें और उसकी इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें और ये लिमिट अगर लेस देन 1 हो जाए तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ये बात जरा यहाँ पर बच्चों समझिए, ये कॉची एनथ रूट टेस्ट होता है ना, ये बात। अब देखो यही हम यहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, देखो हमें चूंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है तो हम मॉड UN लेंगे, मतलब हम जो यहाँ पर लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ UN की पावर 1/n लेंगे। हालांकि यहाँ पर जो हमारा UN है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड z तो 1 दिया है, तो अगर हम मॉड ना भी लगाए तो चलेगा, हालांकि लगा लो, लगा लेना चाहिए। देखो मॉड ऑफ UN क्या होगा, UN ये पूरा हो गया तो मॉड ऑफ z की पावर n और अपॉन n इंटू log n का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या हो गया 1/n। चूंकि हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है इसलिए हमने मॉड UN को लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि UN की जगह मॉड UN ले लीजिए और UN+1 की जगह मॉड UN+1 ले लीजिए, जहां भी आ रहा हो, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर ये मॉड अलग अलग जाएगा, मॉड z की पावर n होगा तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी देखो ये मॉड अलग जाएगा, दोनों पर मॉड ये अलग अलग चला जाएगा, ठीक है ना। और ये पावर चूंकि 1/n है तो ये पावर n भी दोनों पर अलग अलग जाएगी, इस पर भी पावर 1/n आएगी। देखो वही ये मॉड z की पावर n होगा तो ऐसे होगा ना, मॉड z की पावर n, तो इसे मॉड ऑफ z की पावर n लिख सकते हैं, बताया मैंने आपको। तो ये पावर भी 1/n जाएगी तो पावर इस पर भी आएगी तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ, है ना। अच्छा अब देखो, अब मॉड z आ गया और मॉड z की वैल्यू 1 है क्योंकि हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर चेक करना चाहते हैं जहां पर मॉड z 1 था, तो मॉड z की वैल्यू 1 लिखी जाए। अच्छा एक बात और समझिए, क्योंकि ये n भी पॉजिटिव है और ये भी log n भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका तो होल स्क्वायर ही है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और n तो वैसे ही पॉजिटिव है
क्योंकि आप n को इन्फाइनाइट के आसपास ले रहे हो। इन्फाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर 1 हो गया और नीचे ये मॉड को हटा दें तो ये n की पावर 1/n हो जाएगा और ये log ऑफ n बेस e की पावर क्या हो जाएगा, 2/n हो जाएगा। ये हमारे पास देखो यहाँ पर फाइनली आया, क्योंकि मॉड को हमने हटा दिया, क्योंकि वैल्यू क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये n की पावर 1/n आ गया और log ऑफ n की पावर जो है ये यहाँ पर 2/n आ गया, है ना। ऐसे करके देखो बच्चों हमारे पास ये आ गया। हाँ, यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या होगा, हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी और log n की पावर 2/n की लिमिट निकालनी होगी। ये बच्चों हमें यहां पर दो लिमिट निकालनी होगी। देखो, ये n की पावर 1/n, ये लिमिट हमें निकालनी होगी और ये भी देखो बच्चों यहाँ पर हमको लिमिट निकालनी होगी। तो ये दो लिमिट हमको निकालनी होगी। देखो निकालते हैं, जैसे कि पहले हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की लिमिट निकालते हैं। तो चूंकि ये क्या होगा, ये इंफिनिटी की पावर 0 हो गया, तो जब भी कभी ऐसा हो इंफिनिटी की पावर 0, है ना, या 0 की पावर 0, तो हमेशा हम लॉग लेकर लिमिट को निकालते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना, ये सब मैंने लिमिट में पढ़ाया हुआ है और लिमिट का भी नीचे मैंने लिंक दे दिया है कि कौन कौन से वीडियो उसकी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा डिटेल से पढ़ लो तो अच्छा है, अदरवाइज शॉर्टकट में देखो मैं समझा रहा हूँ। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लिया, तो जब लॉग लोगे तो इधर जो लॉग लोगे ना वो लिमिट के अंदर पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, लॉग और लिमिट को इंटरचेंज कर दिया और कर सकते हैं। तो जब लॉग यहाँ पहुंच जाएगा तो ये log ऑफ n की पावर 1/n हो जाएगा। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट जो बच्चे सीरीज वगैरह पढ़ चुके हैं उनको मैंने बहुत डिटेल से बताए हुए हैं कई जगहों पर, खैर यहाँ बता रहा हूँ, परेशान मत होना। तो ये 1/n देखो, अब ये m की पावर है तो 1/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो log n/n 1/n आगे जाएगा। अब देखो n को रखोगे इंफिनिटी तो log इंफिनिटी, log इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म देखो हो जाएगी। तो जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगी तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/n और नीचे का डिफरेंशिएशन 1। अब n को रखोगे इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो log a की वैल्यू 0, तो a क्या हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1। तो मतलब इसकी लिमिट जो है वो a चाहिए था ना, ये तो log a आया, हमें a चाहिए था, तो a क्या होगा, e की पावर 0, तो इसकी लिमिट 1 हो गई। अब देखो इसकी लिमिट निकाली जाए, वो भी निकालनी पड़ेगी, उसको भी देखो अलग से निकालते हैं, उसको भी अलग से निकालते हैं। ध्यान दो बच्चों यहां पर, है ना, देखो इसको भी अलग से निकालते हैं। तो इसके लिए भी वही काम करना है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n की पावर 2/n। यहां पर देखो n को रखोगे इंफिनिटी तो log इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी की पावर 0 की फॉर्म यहां बन रही है। तो इसमें भी हम इसको a मान लें और a मान करके log को अप्लाई कर दें। तो जैसे ही log को अप्लाई करेंगे तो ये log पहुंच जाएगा अंदर, तो ये log ऑफ दिस हो जाएगा। तो log m की पावर n, तो 2/n को आगे ले लें और log ऑफ log n ये हो जाएगा। अब फिर देखो ये 2/n का मतलब 2 यहाँ पर है और n नीचे है, मतलब वही हो गया। log यहाँ पर आएगा तो log m की पावर n, तो n log m हो जाएगा। अच्छा, log n को रखो इंफिनिटी तो log इंफिनिटी इंफिनिटी हुआ, फिर से log ऑफ इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी हो गया, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में फाइनली है ना। क्योंकि लॉपिटल तभी लगा पाएंगे जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो या 0/0 हो। लॉपिटल का मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का अलग, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, ऊपर का करो डिफरेंशिएशन 1/log n और इंटू log n का फिर से करो 1/n, नीचे इसका करो तो 1। अब देखो क्या हुआ, ये आ गया अपने पास, लिमिट अभी यहां लगा रहेगा, लिमिट यहां लगा। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया फाइनली 2/n log n, और n को रखोगे इंफिनिटी तो ये भी इंफिनिटी और log इंफिनिटी भी इंफिनिटी, तो फाइनली ये 2/इंफिनिटी मतलब इसकी वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। तो यहां पर देखो a बराबर क्या आ गया, e की पावर 0 मतलब 1 आ गया। समझो बात को ध्यान से। तो यहां पर भी देखो a बराबर आ गया e की पावर 0, मतलब यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी, देखो ये हमारी 1 आ गई है।
है ना, इस बात को जरा यहाँ पर समझिए। तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, ये टेस्ट जो है वो फेल हो गया, है ना। एक्चुअली क्या हुआ यार, इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ही गलत लिख गया था। गलती क्या हो गई क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से जाके सही कर लेना, पिछले वीडियो से ही। क्या बताऊं यार, कई बार हो जाता है। अब ये वीडियो हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को हटा दूँ, प्राइवेट कर दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत बेटा मैंने भी करी है इस वीडियो में। गलती ये हो गई, जो हमारा क्वेश्चन था ना उसमें ही वो log n का पावर 2 था, 2 नहीं था, n था। अदरवाइज देखो यहाँ टेस्ट फेल हो रहा है ये, तो आप भी चेंज कर लेना, जो हमारा un था ना उसमें ये पावर n था, इसको बदल देना, स्टार्टिंग से ही बदल देना। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जहां पर वो होल स्क्वायर था वहां पावर n चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, बाकी सब पे ऐसे ही करना होगा, ये पावर n हो जाएगा तो ये log n बचेगा खाली, और जब खाली log n बचेगा तो इसकी वैल्यू तो आ गई थी 1, और यहां पर आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खाली log n बचा, और जब खाली log n बचा तो log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो ये लिमिट क्या आ गई, 1 अपॉन ये वैल्यू तो 1 आ गई, और ये हो गई इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है 0 आ गई, 0 का मतलब ये लेस देन 1 आ गई। आपने इसकी जो वैल्यू निकाली वो 0 आ गई, मतलब लेस देन, क्योंकि अब यहाँ पर खाली log n आ गया। log n की पावर अगर 1 बाई n होता तो फिर हम यहाँ पर ये सब करते, है ना। तो ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग से गलत लिख गया था, ये पावर जो होल स्क्वायर थी नहीं थी, मतलब उसको पावर n थी। अचानक मेरा दिमाग गया, अरे यार ये क्या हो गया, तो याद आया कि नहीं यार वो पावर जो है वो होल स्क्वायर नहीं थी, n थी। स्टार्टिंग से गलत लिख गया और उसको ही करने चल दिया, हो जाता है कई बार। तो तुम स्टार्टिंग से जाके क्वेश्चन को सही कर लेना, पिछले वीडियो जा करके, बाकी चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बाकी चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिमिट चूंकि 0 आ गई और 0 का मतलब लेस देन 1 हो गया, तो कॉची एनथ रूट टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया कब, मॉड z इक्वल टू 1 पर। तो मॉड z इक्वल टू 1 पर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए सिंपल कन्वर्जेंट भी हो गया। हाँ, मतलब अगर ये क्वेश्चन सिंपल कन्वर्जेंट का पूछते तो ये सिंपल कन्वर्जेंट भी हो जाता, कहां पर, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पर, मॉड z इक्वल टू 1 पर, है ना। तो मतलब मॉड z लेस देन 1 पर तो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती ही होती है, और वो सिंपल कन्वर्जेंट भी होती है, और मॉड z इक्वल टू 1 पर भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसलिए सिंपल कन्वर्जेंट भी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को सही कर लेना। खैर कोई बात नहीं, तुमने एक और अच्छी बात सीख ली, अगर पावर 2 होगा तो ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा, फिर वो सवाल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जाके सही कर लेना स्टार्टिंग से। कई बार हो जाता है ऐसा, क्वेश्चन गलत लिख जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मैंने मेहनत करी है क्वेश्चन को समझाने में, करीब 1 घंटा हो गया पिछला वीडियो और ये वीडियो मिला करके, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूं या हटा दूं। कई बार बेटा लगता है, अफसोस होता है, इतनी मेहनत करी है कुछ, बाकी सब कुछ ईजी है, तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कर लेना इसको, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।